बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, कुछ 3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, व्लॉग किया था, जिसमें डीपीओ झंग के बारे में था और उनके दफ्तर में जाके जो साबका सदर बार हैं काज़मी साहब, वो गए और काफ़ी शोर मचा रहे थे और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। उस पर मैंने भी एक व्लॉग किया और उसमें मेरा जो था बात करने का मकसद ये था कि जी अफसर को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वो अफसर कमज़ोर होते हैं जो जिनके अंदर कुछ ऐसी खामी हो। और उस सिलसिले में फिर मुझे कॉल आई डीपीओ साहब जंग की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। ये मेरा फ़र्ज़ है एक सहाफ़ी होने के नाते, क्योंकि मैं बात करता हूँ कि जो भी अपना मुझे दे, अपनी राय दे या अपनी बात करे, तो मुझे वो बतानी चाहिए दोस्तों को। जी, अब उन्होंने फरमाया कि ये जो वीडियो है ये एक 2-3 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि 1.5-2 माह पुरानी है। और उसमें हुआ ये था कि जी कुछ रेड हुए थे और उसमें किसी वकील साहब के जो घर है वो रेड किया गया था पुलिस ने, लेकिन वो उनके नोटिस में नहीं था और उनकी पोस्टिंग भी नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ। और वो आए, वो जो बात कर रहे थे, उन्होंने बड़े तहम्मुल से ये बात सुनी और उसके बाद जो काज़मी साहब है उन्हें बताया गया कि जी वो रेड जो है वो मुझे नहीं पता था इसका, लेकिन वो क्योंकि वायरल इतनी हो गई थी जिसकी वजह से सारी। और फिर मैंने भी बातचीत की डेफिनेटली, तो उस पर उनसे बड़ी लंबी बात हुई डीपीओ साहब जंग से, जो तारिक महबूब साहब है। उनका वर्जन जो था वो ये था कि जी ये उनकी पोस्टिंग से पहले की वीडियो है जी। फिर मैंने कॉल की, ज़ाहिर है अगर एक अफसर का वर्जन आ गया तो मुझे, जो वहाँ गए थे काज़मी साहब, तो फिर मैंने काज़मी साहब का भी नंबर ढूंढा, फिर उनसे भी मैंने बात की। तो काज़मी साहब ने ये कहा कि नहीं जनाब, जो डीपीओ साहब है उनकी पोस्टिंग फैसल सालेह हयात ने कराई है और वो अपने मुखालफिन को दबाने के चक्कर में हैं और जो पीटीआई के वकला हैं उन पर वो रेड किए गए और इनकी पोस्टिंग में किए गए। अब दो बातें हैं जो तहकीक तलब हैं कि जी जो काज़मी साहब उनके ऑफिस में बैठ के ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, तो उनकी जो ये है कि जी क्योंकि पीटीआई के वकला पे रेड किए गए, इस वजह से हम लोग गए और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया डीपीओ साहब का। और डीपीओ साहब ने ये कहा कि नहीं जी ये मेरी क्योंकि तैनाती में हुआ नहीं तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, जबकि काज़मी साहब बज़िद हैं इस बात पे कि नहीं डीपीओ साहब उधर ही थे, इनकी पोस्टिंग के बाद ही हुआ। फिर जो काज़मी साहब हैं उनके मुखालिफ जो एडवोकेट साहब हैं, सदर बार मौजूदा, नाम मेरे जहन में नहीं है उनका, लेकिन उनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल, एक इंटरव्यू उनका एक कोई चैनल वाले साहब कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं जी ये जो काज़मी साहब हैं ये मंशात फरोशों को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर पहले ये इस तरह करते हैं कि जी इस तरह के जाके शोर मचा दिया और फिर जाके सॉरी कर ली और दोस्ती बना ली, और ये बेतहाशा अपने काम जो है पुलिस को ब्लैकमेल करके करवाते हैं और एसएचओज़ को ब्लैकमेल करते हैं। खैर ये जो उनका व्लॉग था जो मैंने देखा और सुना एक सोशल मीडिया पे था, वो उसकी भी मैं बारे में आपको बात बता दूं। अब तीनों हजरात की राय नाजरीन आप तक मैंने पहुंचा दी है और मेरी बात आज भी वही है कि जी अफसर तगड़ा हो तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि आके उनके ऑफिस में कोई बात करे कि हमारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, कहीं ना कहीं कुछ खामियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे सर पे चढ़ते हैं। अगर मेरे नर्व स्ट्रांग हैं, मैं तगड़ा हूँ और मेरी कोई खामी नहीं है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और चाहे वो कोई हो, चाहे वो बार का सदर हो, चाहे वो कोई एमपी हो, एमएनए हो, कोई भी हो, तो आपसे आके वो आपके ऑफिस में बदतमीज़ी करने की ज़रूरत ही नहीं करता। आपका रवैया ही ऐसा होता है। और जब आप अपनी पोस्टिंग, अगर उनकी पोस्टिंग फैसल सालेह हयात साहब ने कराई है मुबैना तौर पर, जो कि उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप किसी सियासतदान की मिन्नत करके, तरला करके आप पोस्टिंग लेके आते हैं तो फिर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, ना ही मैं तारिक महबूब साहब क्योंकि रैंकर हैं और रैंक से हैं, मेरा मकसद उनकी दिल आज़ारी करना बिल्कुल नहीं था, और ना ही जो सदर बार हैं साहब का उनकी दिल आज़ारी या मौजूदा हैं उनकी दिल आज़ारी करना। एक बात है कि जी अब सोशल मीडिया जो बहुत बड़ी ताकत है उस पर क्योंकि चीज़ें आती रहती हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपको मैं तस्वीर के दोनों रुख दिखाऊं और फिर अपनी राय भी दूं और आपसे भी पूछा जाए कि जनाब क्या डीपीओ साहब सही हैं, क्या बार के सदर जो गए और उन्होंने साबका सदर उन्होंने शोर किया और ये सारा कुछ किया, उनका एक्ट सही है,
क्या DPO साहब जो चुप करके बैठे रहे, बोले नहीं, उनका एक्ट सही है, या वो जो उनके मुखालिफ हैं आप जो बातें कर रहे हैं मौजूदा सदर बार जो, उनका एक्ट सही है? तो ये मैं नाजरीन आप पे छोड़ता हूँ। मैंने अपनी राय का बरमला इजहार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।